हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? समाज को हम लोग एक बेहतरीन तरीके से सीखते आ रहे हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने कर्मधारय के बारे में एक बेहतरीन तरीके से सीखा था, और अपवाद जो थे कर्मधारय और बहुब्रीहि में जो अपवाद थे उनके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। जो मित्र वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पे नए हो तो शुरू से जाकर मित्र देखिए। जो समाज का पृष्ठभूमि बनाए हैं, किस हिसाब से हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आप शुरू से देखिएगा अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। ठीक है मित्रों, आग्रह करते हैं अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है मित्र, आइए शुरू करते हैं। हम लोग जो है बहुब्रीहि समाज क्या किसे कहा जाता है उनके बारे में देखते हैं। बहुब्रीहि पर कितने भेद होते हैं, मुख्यतः कितने भेद होते हैं उनके बारे में देखेंगे, और समासों में सर्वश्रेष्ठ समास किसे कहा जाता है इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्र, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर सीखने को कुछ नया मिलेगा। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं हम लोग। पहली बात तो हमें डिफिनेशन पता होना चाहिए। बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है, पहली बात तो हमको डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है? जिस समास का पूर्व पद जिस समास का पूर्व पद जिस समास का पूर्व पद और तथा उत्तर पद गौड़ हो तथा तीसरा पद प्रधान हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। क्लियर हुआ इतना बात दोस्त? जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद गौड़ हो तथा तीसरा पद बहुब्रीहि हो, और मतलब तीसरा पद प्रधान हो तो वहां पर कौन सा समास होता है दोस्त? वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, इतना बात क्लियर हुई? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखिए। जब दो शब्द मिलकर जब दो शब्द मिलकर ठीक है दोस्त, किसी अन्य शब्द के विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है दोस्त, जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इतना बात क्लियर हुई दोस्त? दो पॉइंट क्लियर हुई आपको? तीसरे पॉइंट को हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट को बढ़ते हैं जिस समास में कोई अन्य पद जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है दोस्त। और जो है एक और पॉइंट आप लिखिए। जिस समास में, यही लिख लीजिए इसी सामने, जिस समास में कोई जो है पहला दूसरा पद अप्रधान हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जिस समास का कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है।
जिस समास का पहला दूसरा पद जो है अप्रधान हो उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं बहुब्रीहि समास के भेद। और एक पॉइंट और लिखिए, समासों में सर्वश्रेष्ठ समास, समासों में सर्वश्रेष्ठ समास किसे कहा जाता है? तो बहुब्रीहि समास को कहा जाता, बहुब्रीहि समास को, समास जिस तरीके से रसों में सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। उसी तरीके से समासों में सर्वश्रेष्ठ समास किसे कहा जाता है दोस्त? तो बहुब्रीहि समास को कहा जाता है। आइए हम इस और आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। ये हमने चारों भेद लिखा है। ठीक है दोस्त, चारों भेद लिखा है। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है? जिस समास में समान विभक्ति प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। समान, इसी तरीके से आप देखिए, समान विभक्ति प्रयुक्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है? समानाधिकरण बहुब्रीहि। व्याधिकरण किसे कहा जाता है? व्याधिकरण बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है? जिस समास में असमान विभक्ति प्रयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? उसे व्याधिकरण बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तुल्ययोग बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है? जिस समास में पहला पद सह पद का बोध कराए उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे तुल्ययोग बहुब्रीहि कहते हैं। इतना नोट डाउन करिएगा। इसके बाद व्यतिहार बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है दोस्त? जिस समास में घात प्रतिघात का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्यारे दोस्त व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत देख रहे हैं उसके कितने भेद होते हैं? 4, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आइए हम इनके जो एग्जाम्पल लिखे हैं मित्र, हमें इतना ही समझाना था। एग्जाम्पल तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल की देखिए, समानाधिकरण बहुब्रीहि हमने क्या बताया? जिसमें समान विभक्ति प्रयुक्त हो उसे जो होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज हुआ, दशानंद हुआ, त्रिनेत्र हुआ, नेक नाम हुआ, जिसका नेक है नाम, मिठ बोला हुआ, सहशास्त्र हुआ, एक दंत हुआ। एक दंत है जिसके, देखिए है जिसके ना इसमें आ रहा है, जिसके एक दंत है जिसके किसे कहा जाता है? तो गणेश भगवान को कहा। खगेश किसे कहा जाता है? पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? तो गरुड़ को कहा जाता है, खगेश है। इसका वज्रदेह हुआ, जितेंद्रिया, जीता है जिसने इंद्रियों को, उसे क्या कहता है? जितेंद्रिय कहा जाता है। पीतांबर में हमने कल बताया था, पिछली क्लास में बताया है कि ये अपवादित भी है। पीत है जो अंबर, तो बहुब्रीहि हो जाता है। अरे कर्मधारय भी हो जाता है, यहाँ बहुब्रीहि भी है। ये हुआ शांत प्रिय, जिसका मन हो शांत, शांत मन वाला। अब आते हैं व्याधिकरण बहुब्रीहि। व्याधिकरण असमान विभक्तियां प्रयुक्त होते हैं। चंद्रशेखर जैसे हुआ, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रमौली हो गया। बीड़ा पार किसे कहा जाता है? सरस्वती को कहा जाता है। इसमें जो है व्याधिकरण हो जाएगा। शूलपाण हो गया। ठीक है दोस्त, शूलपाण हो गया। गिरधर हो गया, गिरधारण किया है जिसने, तो हो जाएंगे कौन? कृष्ण भगवान हो जाएंगे। चंद्रभाल हो गए, चंद्रभाल कौन है? तो ये हो जाएगा शंकर। सचेत। अब देखिए तुल्य योग हमने क्या बताया? जिस समास में आगे का पद जो है सह का बोध कराए उसे तुल्य योग कहते हैं। जैसे सचेत हुआ, सा परिवार हो गया, परिवार के साथ हो गया। सा शरीर, शरीर के साथ। सा देह, सा बल, सा साथ। सुकुमार हो गया, सुकुमार मतलब जो पुष्पों का एक, फूलों का एक समूह, सुकुमार। निर्दय हो गया। एक मित्र क्वेश्चन पूछा गया, निर्दय हुआ, निर्धन हुआ, वज्रदेह हुआ, सहस्रास्त्रकर हो गया, पवनासन हो गया। ये दोस्त ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो मैंने इसको यहाँ कलेक्शन कर दिया है।
ताकि आप जाने रहिए कि देखिएगा तो बहुब्री समास में ही है। ठीक है दोस्त, आते हैं व्यतिहार बहुब्री। हमने व्यतिहार बहुब्री और आपके अव्ययी भाव समास में हमने क्या बताया था, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद भी समान दिखता है किसी में, और मतलब प्रथम पद और उत्तर पद दोनों समान दिखते हैं, एक पॉइंट बताया था। यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी दोनों बात सेम दिख रही है। व्यतिहार यहाँ क्या होता है, घात प्रतिघात का बात होता है, वहाँ जो होता है अव्ययी भाव समास में समान की बात होती है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, तो वहाँ अव्ययी भाव हो गया था। ठीक है दोस्त, यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए घात प्रतिघात मतलब मारपीट की बात होती है। अगर आप जो है हमको ठोस पहुंचाएंगे तो हम भी ठोस पहुंचाएंगे। व्यतिहार मतलब करेंगे, जैसे गाला गाली, गाला गाली हो गया व्यतिहार। बाता बाती, बात ही बात, गाला गाली, गाल ही गाल, गाला 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 ही गाल, गाली ही गाली, धक्का मुक्की, धक्का ही मुक्की, मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, डंडा डंडी। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस समास में कि घात प्रतिघात का बोध हो रहा है, मतलब आप हमें मारेंगे तो हम भी आपको मारेंगे। तो इसका बोध जहाँ कराएगा वहाँ आपका बहुब्री समास हो जाएगा। बहुब्री समास में कौन सा समास हो जाएगा, व्यतिहार बहुब्री समास। बहुब्री समास के बारे में हम लोगों ने चारों के टाइप को एक बेहतरीन तरीके से सीखा है। आगे आइए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल आए थे। कूप मंडूक मतलब क्या होता है, असीमित ज्ञान होता है। पतझड़ हो गया, पंचवटी हो गया, पंचवटी में भी होता है कहेंगे 5 वटों से घिरा हुआ समाहार, तो बहुब्री समास हो जाता है। और पंचवटी एक 5 वटों का जो है फूलों का वो समूह, तो वहां जो होता है द्विगु समास हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे जब अपवाद पढ़ेंगे। घनश्याम हो गया, कृष्ण दिगंबर हो गया, दिशा ही अंबर है जिसका शिव, मक्खी चूस हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए मक्खी चूस मतलब कंजूस होता है, कंजूस। और माखन चोर, तो हमने क्या बताया था, यहाँ देखिए माखन चोर जिस समास में किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, जब दो शब्द मिलकर किसी शब्द के विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहे जाते हैं, बहुब्री समास। देखिए माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो कौन हो जाएगा, कृष्ण भगवान हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं कुछ बहुब्री समास के और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो शिव का अर्थ देते हैं। सभी जो हैं दोस्त शिव का अर्थ देते हैं, इतनी बात क्लियर हो। जैसे शूलपाण हो गया, आशुतोष हो गया, नीलकंठ हो गया, पशुपति हो गया, ये सब जो है शिव का अर्थ दे रहे हैं। महेश्वर हो गया, पूछेगा महेश्वर में कौन सी सन, पंचानन हो गया। इसके बाद दोस्त चंद्रमौली हो गया, चंद्रचूड़ और इंदुशेखर, चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर इधर है, इंदुशेखर है। ठीक है, ये शिव के अर्थ में देते हैं। तो यही रहा जो है आपका बहुब्री समास। इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। बस आप इसी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा, बना लीजिए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कोई गलत ही नहीं होगा। ठीक है दोस्त, और भी यहाँ जैसे डेफिनेशन बन सकता है, जिस शब्द जब दो शब्द मिलकर किसी शब्द संज्ञा का बोध कराएं तो उसे बहुब्री समास भी कहते हैं। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन आपको इधर उधर घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने लिखा है यहाँ। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो वहाँ कौन सा समास होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुब्री समास होता है। और आप जानते हैं जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो और जो है तीसरा पद जो है प्रधान हो तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। बहुब्री समास पहला और दूसरा पद जो है अप्रधान हो तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप कंफ्यूजन ना होइएगा, आप नोट्स बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है मित्र, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।